तो ये सब मिलजुल के हम इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। ईच मेंबर, हर मेंबर, चाहे वो कोई छोटा प्लांट हो, छोटा पक्षी हो, चाहे बड़ा पेड़ हो या बड़ा जानवर हो, इनके क्या स्पेसिफिक रोल होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो है, ट्री का रोल तो आपको पता ही है, वो क्या देता है हमें खाने के लिए, फल देता है कि नहीं देता, जिस पर निर्भर है बहुत से पक्षी, फूड खाते हैं वहां से, बहुत कीट पतंगे, छोटे छोटे जानवर, और वो शेल्टर देता है रहने के लिए, घोंसला बनाती है, होती है कि नहीं होती। उसकी लीफ जो होता है, देखो, डिफरेंट प्लांट्स को, डिफरेंट एंड प्लांट्स को रखना। अब इसके बाद अगर विलेट जालदार हो जाएगा डेफिनेशन में। ठीक है, शुरू करते हैं आज का चैप्टर 2, और इसके नोट्स हैं ये। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके नोट्स स्टडी करते हैं, जो मेन चीज हमें समझाई गई है, बताई गई है चैप्टर के अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। The variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of that region. Each member in the biodiversity of a region has a different role to play. For example, tree provides food and shelter to some birds and other animals. Animal help in spreading seeds after eating food, fruits, and so on. डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास देखें, जंगल में देखें तो डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल आपको दिख जाएंगे, जिनके अलग अलग रोल होते हैं। तो ये सब मिलजुल के हम इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। ईच मेंबर, हर मेंबर, चाहे वो कोई छोटा प्लांट हो, छोटा पक्षी हो, चाहे बड़ा पेड़ हो या बड़ा जानवर हो, इनके क्या स्पेसिफिक रोल होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। एक्टिविटी 2.1 आपके बुक की है ये, एनसीईआरटी बुक की। लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड एंड अदर एनिमल्स। इसमें बताया गया है कि आप अगर कहीं घूमने जाते हो, बगीचे में या फॉरेस्ट में अपने टीचर के साथ में, तो आप वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे, डिफरेंट प्लांट्स ऑब्जर्व करोगे, इंसेक्ट ऑब्जर्व करोगे, बर्ड और एनिमल्स को। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन को भी आपको नोट करना है, कहाँ हॉट है और कहाँ कोल्ड है, कहाँ हवा चल रही है, एंड सो ऑन। राइट। पेड़ के नीचे आपको ठंडक महसूस होगी, कोई बड़ी कैनोपी के पेड़ के नीचे अगर आप बैठ गए तो। इस तरीके से आपको वो चीजें नोटिस करनी है कि एक्टिविटी है आपकी बुक की। आपने देखो, बुक में ग्रास ऑब्जर्व करोगे, तुलसी का पेड़ अगर कहीं बगीचे में लगाया हुआ है तो वो भी आपको दिख जाएगा। हिबिस्कस, गुड़हल के पौधे दिख जाएंगे, अक्सर स्कूल में लगे होते हैं, स्कूल के बगीचे में बहुत सुंदर लगते हैं ये। ऑब्जर्वेशन को अब हमने क्या करना है, एक टेबल में उतार देना है। एक टेबल बनाई हुई है बुक में, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। ऑब्जर्वेशन में देखो, कॉमन ग्रास, छोटी छोटी घास बगीचे में होती है, वो क्या होती है, सबसे पहले सॉफ्ट होती है और थिन होती है कि नहीं होती। उसकी लीफ जो होती है, सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिव फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। सिंगल लीव, हर स्टेम से एक लीव निकलती है, ना कि ब्रांचेस निकलती हैं। राइट। लीव्स का कलर ग्रीन होता है। तुलसी को ऑब्जर्व किया तो क्या ऑब्जर्व किया, तुलसी का पौधा अगर कहीं मिला आपको तो थोड़ा हार्ड उसकी स्टेम होती है और थिन होती है। हार्ड इन द सेंस, अगर आप उसको मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। अरेंजमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो अरेंजमेंट है लीव्स का, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, आमने सामने लीव्स अरेंज्ड है उसके अंदर। पिंकिश पर्पल फ्लावर आते हैं इसमें, और लीव्स हैव ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। उसमें स्मेल भी आती है, स्मेल यानी अच्छी खुशबू ही आती है, बहुत गुणकारी होता है, आप चाय में भी डालते हो घर में। हिबिस्कस, गुड़हल का पौधा जो है वो हार्ड होता है, स्टेम उसकी, ब्रॉड लीव्स विद विजिबल वेन्स।
इसकी लीव्स ब्रॉड होती हैं और विजिबल होती हैं। रेड, फ्लावर का कलर रेड होगा। लार्ज फ्लावर विथ 5 पेटल्स, उसकी जो पंखुड़ियां कितनी होती हैं फ्लावर में? 5 होती हैं। इसके बाद नीम, अगर नीम का पेड़ मिला तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, वो क्या होता है? हार्ड होता है और थिक होता है। इस पर तो आप चढ़ भी सकते हो, लेकिन चढ़ना नहीं है। नीम की दातुन अगर करी होगी तो आप जान पाओगे नीम का कितना उपयोग। आप अपने मम्मी पापा से ही पूछ सकते हो। कंपाउंड लीव्स विद, लीव्स कैसी होती? कंपाउंड लीव्स विद मैनी स्मॉल लीफलेट्स, छोटी छोटी लीफलेट्स भी होती हैं उसपे। और फ्लावर उसके वाइट होते हैं, टिनी। और लीव्स विद स्मूथ सरफेस एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, उसकी लीव्स के भी बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, यानी फायदेमंद हैं। इसके लीव्स को अगर पानी में उबाल लेंगे हम, उस पानी से नहा लेंगे तो हमारे सारे कीटाणु शरीर के खत्म हो जाएंगे। राइट। नीम की दातुन करेंगे तो दांत के कीटाणु खत्म हो जाएंगे। ये पूरा ही गुणकारी है नीम तो। इसके बाद आपने मैंगो, अगर पेड़ मिला मैंगो का, ऑब्जर्व किया तो उसमें क्या देखोगे? मैंगो में क्या देखोगे? उसके स्टेम हार्ड और थिक होती है। उसकी लीव्स जो है नैरो लीव्स होती हैं और अरेंज्ड अल्टरनेटिवली ऑन द ब्रांच, ब्रांच में अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होती हैं। फ्लावर क्या है? येलो कलर का, गिव्स फ्रूट डेंस कैनोपी, कैनोपी इसकी डेंस होती है। पेड़ के नीचे ठंडक महसूस होगी आपको। राइट। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, जो एनिमल्स की ऑब्जर्वेशन करो। एनिमल्स के ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले आपको देखें अगर, तो नेम ऑफ द एनिमल, उसके बाद प्लेस वेयर दे लिव, कहाँ वो रहते हैं। फूड दे ईट, वो क्या खाते हैं। द वे दे मूव अराउंड, वो कैसे चलते हैं फिरते हैं घूमते हैं, मूव कैसे करते हैं। जो मूव करते हैं वही एनिमल होते हैं। प्लांट तो मूव करते नहीं ना, ये फीचर प्लांट में तो मिलेगा नहीं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, कोई और ऑब्जर्वेशन आपने की तो आप इस टेबल को बना सकते हो। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, कुछ तो आपके एनसीईआरटी से हैं, बाकी ऐड किए हैं इसमें, तो देखते हैं। डॉग, सबसे पहले डॉग रहता कहाँ है? नियर ह्यूमन हाउसेज एंड स्ट्रीट, गली में मिल जाएंगे हमको डॉग। घर पे भी रहते हैं। फूड दे ईट, क्या वो क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं, मीट खाते हैं, लेफ्ट ओवर्स जो हम छोड़ देते हैं घर में खाना, वो भी वो खा लेते हैं। द वे दे मूव अराउंड, कैसे वो चलते हैं? वॉक करते हैं और रन भी करते हैं, दौड़ते भी हैं और चलते भी हैं धीरे। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, बाग्स, वो भौंकते हैं, लॉयल भी होते हैं और गार्ड होम्स, वो घर की रक्षा के लिए भी रखे जाते हैं, आर्मी में भी होते हैं कुत्ते। सेकंड, आप काऊ का ऑब्जर्व करो, गाय अगर आपको दिखती है, वो कहाँ रहती है? खेतों में, फार्म्स, काऊ शेड्स, गौशाला में भी रहती है। क्या खाती है? ग्रास, फोडर, चारा खाती है, घास खाती है। वॉक स्लोली, वो स्लोली चलती है। गिव्स मिल्क, दूध देती है। वर्शिप्ड इन इंडिया, इंडिया में पूजी जाती है गाय। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? आंट, चींटी। चींटी कहाँ दिखेगी आपको? वॉल्स पर, दीवार पर दिख जाएगी, सोयल में, मिट्टी में दिख जाएगी, अंडरग्राउंड। बिल भी रहते हैं चींटियों के। फूड दे ईट, वो क्या खाती हैं? शुगर, चीनी डालोगे तो चींटी अपने आप आ जाएगी। ग्रेन्स, गेहूं के बीज, बाजरे के बीज वो खाती हैं। और चलती कैसे हैं वो? क्राउल्स, वो रेंगती नहीं है, धीरे धीरे चलती जमीन के सहारे। इन अदर पेड़ चलती, लेकिन वो लेग्स से ही हैं उनके, लेकिन धीरे चलती हैं, छोटे लेग्स होते हैं ना इसलिए जमीन से। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड एनी अदर ऑब्जर्व, लीव्स इन कॉलोनीज, कहाँ रहती है? कॉलोनीज में रहती हैं। वेरी स्मॉल इन साइज, साइज उनका बहुत छोटा होता है। कॉलोनीज बहुत बड़ी होती हैं लेकिन अंदर। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तितली अगर आपने देखी गार्डन में पाई जाती है, ये नियर फ्लावर, जहाँ फूल होंगे वहां तितली होगी। नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, क्या खाती है? एक मीठा मीठा रस होता है फ्लावर में, उसको ये खाती है। और चलती, मूव कैसे करती? फ्लाई करती है, उड़ती है।
कलरफुल विंग्स, उसके कलरफुल विंग्स आपने देखे, जेंटल मूवमेंट हमने देखी। इसके बाद फ्रॉग, मेंढक। मेंढक को अगर आप देखोगे तो कहाँ देखोगे, पोंड्स, नियत तालाब अगर जाओगे तो मेंढक मिल जाएंगे। डैम्प एरिया, कीचड़ वाले एरिया में भी मिल जाएंगे। खाएंगे क्या, वो इंसेक्ट्स को खाएंगे। और मूव कैसे करेंगे, जंप करेंगे। और आवाज उनकी कर कर की आवाज होती है, मेकिंग क्रोकिंग साउंड, कैन टर टर की आवाज होती है मेंढक की, राइट। कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, और वो लैंड और वाटर दोनों जगह जिंदा रहते हैं। क्रो, अगर आपने क्रो को ऑब्जर्व किया तो वो कहाँ होंगे, ट्रीज पे या हमारे छत पे भी होते हैं। खाएंगे क्या, ग्रेन्स खाते हैं। अगर आपने गेहूं ऊपर सुखाने को छोड़ दिए तो वो गेहूं को खा जाएंगे। गार्बेज भी खा लेते हैं, वो स्मॉल इंसेक्ट को खाते हैं। और उड़ते हैं, मूव कैसे करते हैं, उड़ते हैं। फ्लाइज, ब्लैक फेदर्स, उसके ब्लैक फेदर हैं और काऊ काऊ का साउंड करता है। कैट, बिल्ली को अगर ऑब्जर्व करोगे तो हाउसेस में, घर में मिल जाएगी। नियर बाई स्ट्रीट आपको मिल जाएगी। बिल्ली रास्ता काट जाती है ना जब हम चलते हैं रोड पे। मिल्क माइस एंड लेफ्ट ओवर, चूहे खाती है बिल्ली, दूध पीती है और लेफ्ट ओवर्स। वॉक्स साइलेंटली और जंप्स, मूव कैसे करती है, धीरे धीरे चलते हुए नजर आएगी। पता नहीं चलने देगी कि बिल्ली आ गई है। शोर शराबा नहीं करती, अदरवाइज ये जंप भी करती है। शार्प आईज होती हैं उसकी, कैचेस रैट्स, आईज इतनी शार्प होती हैं कि चूहों को दूर से देख लेती है। इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हमने ऑब्जर्व किया है, देखो, डिफरेंट प्लांट्स को और डिफरेंट एनिमल्स को इस टेबल में, और इसमें डिफरेंट प्लांट्स को। दो टेबल हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कैसे करना है। ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें आसान हो जाता है स्टडी करने में, प्लांट और एनिमल की डीप स्टडी करने में, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रुप कैसे करेंगे, प्लांट्स को ग्रुप कैसे करेंगे, ये काफी अच्छा है। 5 ग्रुप बनाए हुए हैं, एक हब है, शर्ब है, ट्रीज है, क्लाइंबर्स हैं, क्रीपर्स हैं। अब देखिए इनकी क्वालिटी के हिसाब से इसके अंदर 5 कैटेगरीज में हमने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया है। अभी आपको सबसे पहले हर्ब देख लेते हैं। हर्ब जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं। नॉन वुडी प्लांट्स, इसमें वुड नहीं होती, लकड़ी। विच लैक्स ब्रांचेस, और ब्रांचेस इसमें क्या होती हैं, कम होती हैं। जो शर्ब होता है आर टोलर देन हर्ब्स एंड कंटेन ब्रांचेस एट देयर बेसिस, इसकी ब्रांचेस जो है बेसिस से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से देखो, जैसे एक शर्ब है। ट्रीज आर द टोलेस्ट, जो ट्री है वो टोलेस्ट है, ये ट्री है। विद ब्रांचेस अबव द ग्राउंड लेवल, ब्रांचेस कितनी है, ग्राउंड से बहुत ज्यादा ऊपर है इसकी। क्लाइंबर्स, वीक स्टेम होती है इनमें, क्लाइंबर्स में नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड, ये क्लाइंबर्स हैं जो जो क्या होता है, क्लाइंबर्स में क्या होता है कि वो सहारे से चलती हैं। बेल आपने देखा होगा, मनी प्लांट। क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होते हैं, ये देखो क्रीपर्स। सीताफल की जो प्लांट होता है वो एक क्रीपर है। जो वाटरमेलन, खरबूज, खरबूज तरबूज आप खाते हो ना, घर में लाते हो, इनके पेड़ अगर देखने को मिले तो खेतों में देखोगे तो इस तरीके से इनके प्लांट होते हैं, वो जमीन पे ही पड़े रहते हैं। क्रीप अलोंग द ग्राउंड, रेंगते हैं वो, राइट। इसके बाद ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। हाँ वही है जो हमने पीछे देखा है, उसको हमने ग्रुप करना है तो कैसे करेंगे। देखो मैंगो का, मैंगो क्या होता है, उसकी क्वालिटी है टोल होता है, स्टेम उसकी हार्ड होती है, हायर अप ऑन द स्टेम। ब्रांचेस जो है हायर होती हैं, तो उसको ट्री कैटेगरी में डाल दिया है। रोज को हमने डाला शर्ब में। क्यों, क्योंकि वो मीडियम हाइट का होता है और क्लोज टू द ग्राउंड, हार्ड, हार्ड ब्राउन थिन, उसकी स्टेम हार्ड होती है लेकिन थिन होती है। टोमेटो को हमने डाला हाफ कैटेगरी में। हाइट शॉर्ट है उसकी,
क्लोज टू द ग्राउंड, और स्टेम जो है ग्रीन टेंडर थिन। नीम को ऑब्वियसली डालेंगे ट्री में, तुलसी को डालेंगे शब में, और मिंट को डालेंगे हम हब में। राइट। शब हब की क्वालिटी मैंने बता दी है। जो हब होती है वो इस तरीके से होती है, क्लोज टू द ग्राउंड, लेकिन शब में जो है स्टेम्स नीचे से निकलती है। इस बात को आप ध्यान रखना। अब टाइप्स ऑफ लीव्स, लीव्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं प्लांट के, उसके बारे में हल्का फुल्का आपके चैप्टर में बताया हुआ है, तो इतना ही बताया हुआ है जो मैंने इसमें लिख दिया है। दो टाइप की लीव्स होती है। विनेशंस, विनेशंस क्या होते हैं? द पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन द लीफ, जो लीफ के ऊपर पैटर्न होता है, किसी टाइप का पैटर्न आपको ऑब्जर्व, अगर लीफ को ऑब्जर्व करोगे तो हर लीफ में डिफरेंट टाइप्स का पैटर्न होता है। हर लीव्स में मतलब हर प्लांट की अलग लीव्स में, अलग अलग प्लांट्स की लीव्स में। राइट। तो रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन कैसा होता है ये देखो। अ, एक सेकंड, ये पैरेलल, पैरेलल विनेशन है, ये है रेटिकुलेट विनेशन। ये इसको ऑब्जर्व अगर आप करोगे तो ये क्या है, रेटिकुलेट विनेशन है। एक लाइन ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर इसमें भी ऐसे चली गई, इसमें ऐसे चली गई, तो इसका कोई खास पैटर्न नहीं है, जालदार है ये। तो ये क्या है, रेटिकुलेट विनेशन हो गया। राइट। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है, लीव्स के अंदर एक पैटर्न बन रहा है, क्या है, पैरेलल, समानांतर है वीन्स इसकी, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है, पैरेलल विनेशन है। ये क्या है, पैरेलल विनेशन। तो ये दो टाइप के विनेशन आपके चैप्टर में है। राइट। देखो, पैरेलल विनेशन, वीन्स रन पैरेलल। टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसमें दो टाइप आपके स्टडी करने हैं, टैप रूट और फिब्रस रूट। जो टैप रूट होती है वो इस तरीके से होती है, ये देख लीजिए। मूली अगर आपने देखी हो, गाजर, वो भी टैप रूट है। एक सीधी लाइन होगी रूट की, और उसके बाद उसमें ब्रांचेस निकली होंगी, ये क्या है, टैप रूट है। राइट। ये मस्टर्ड का प्लांट है। और फिब्रस रूट, जो ग्रास होती है उसमें आपने देखा होगा फिब्रस रूट, ये देखो गुच्छा निकल रहा है इसका जड़ों का, ऐसे इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, फिब्रस रूट। ये आपने जान लिया है, समझ लिया है। और इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टैप रूट की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट इज कॉल्ड टैप रूट। बंच ऑफ सिमिलर साइज्ड थिन रूट्स, सिमिलर साइज की थिन रूट होंगी तो क्या होंगी, फिब्रस रूट। टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन एंड रूट्स, लीफ वेनेशन और रूट्स के आधार पे हम प्लांट्स को देख लेते हैं। देखो, लेमन ग्रास का प्लांट अगर आप देखोगे तो उसमें विनेशन पैरेलल मिलेगी, और टाइप रूट जो है फिब्रस रूट मिलेगी। सदाबहार के पौधे में रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वीन और टैप रूट। वीट में क्या होगा, पैरेलल विनेशन पैरेलल है, रूट फिब्रस। मैंगो में, मैंगो में रेटिकुलेट विनेशन और टैप रूट मिलेगी। और बनाना में देखोगे तो इसमें पैरेलल विनेशन मिलेगी। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो कुछ चीजों को, अगर आप कहीं मौका मिले खेत में जाने का या कहीं गार्डन में, तो इन चीजों को आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। टाइप ऑफ रूट इसमें फिब्रस रूट मिलेगी। राइट। तो इस चीज में एक चीज आप देखोगे तो, जो अगर विनेशन उस जिस पौधे में पैरेलल है ना, तो उसमें रूट जो है फिब्रस आएगी। तो ये भी एक इसमें रिलेशन है रूट और विनेशन में। जिसमें टैप रूट आएगी उसमें रेटिकुलेट विनेशन, राइट। और जिसमें फिब्रस रूट आएगी उसमें विनेशन पैरेलल हो जाएगा। गुच्छेदार अगर जड़ है तो विनेशन पैरेलल, और अगर टैप रूट है सीधी, उसके अंदर स्टेम निकली हुई है, इस टाइप की रूट है, तो उसमें विनेशन क्या, रेटिकुलेट जालदार हो जाएगा। उल्टा है एक दूसरे के, याद कर लेना इसको, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है।
टाइप्स ऑफ, वैसे तो इसमें मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं आपको इस पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी पीडीएफ। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ मुझे मैसेज डाल दें। टाइप्स ऑफ सीड। टाइप्स ऑफ सीड। सीड के आपके चैप्टर में दो टाइप है, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। डाइकोटिलेडन या मोनोकोटिलेडन, राइट। मोनोकोट और डाइकोट भी बोलते हैं। सीड्स विद ए सिंगल थिन कोटिलेडन, सीड्स विद टू कोटिलेडन। तो आपने देखा होगा मोनोकोट, ये बीज पत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज पत्र। जो गेहूं का अगर आप बीज लोगे तो वो कैसा होता है, सिंगल कोटिलेडन होता है। अगर चने का बीज, उस चने के बीज, कभी आपने चने भीगे हुए खाए हैं अगर, तो चने के बीज को भिगोगे तो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। तो इसमें डाइकोट, इसको क्या बोलते हैं, डाइकोट, और इसको मोनोकोट। डाइकोट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, देखो इसमें भी रिलेशन है। अगर टैप रूट था तो हमने टैप रूट में देखा था रेटिकुलेट वेनेशन, और उसमें डाइकोट, सीड्स उसके डाइकोट होते हैं, डाइकोट प्लांट होते हैं वो। मोनोकोट प्लांट में पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा और फिब्रस रूट सिस्टम, राइट। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब अभी तक हमने प्लांट्स की ग्रुपिंग देख ली, अब एनिमल्स की ग्रुपिंग देख लो। मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। नेम ऑफ एनिमल्स। जो आंट है, जो चींटी है, वो वॉक करती है लेग्स के थ्रू, मूवमेंट करती है। जो गोट है वो वॉक करता है और जंप करता है, वो भी लेग्स के थ्रू। पीजन जो है वाक्स एंड फ्लाइज, उस इन्वॉल्वमेंट क्या हो, कौन सा पार्ट, लेग्स और विंग्स के थ्रू। हाउस फ्लाई, जो घर में मधुमक्खी होती हैं या मक्खियां होती हैं, वो वॉक करती हैं, फ्लाई भी करती हैं लेग्स और विंग्स के थ्रू। जो फिश होती हैं वो स्विम करती हैं, उसमें क्या होती है, फिन्स होती हैं। स्नेक जो स्लीथर करता है, रेंगते हुए चलता है, होल बॉडी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। जो फ्रॉग है जंप्स एंड स्विम, फ्रॉग क्या करता है, जंप करता है या स्विम करता है पानी में। यूज होते हैं लेग्स एंड फीट। ह्यूमन क्या करते हैं, हम इंसान जो है वॉक करते हैं और रन करते हैं थ्रू लेग्स। तो ये ग्रुपिंग हो गई हमारी एनिमल्स की। टाइप एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो जहाँ हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, द प्लेस वेदर प्लांट एंड एनिमल लिव। जहाँ पे कोई प्लांट और एनिमल लिव रहता है उसे उसका हैबिटेट बोलते हैं। जैसे जो मछली होती है, फिश होती है, वो कहाँ रहती है, पानी में रहती है, उसका हैबिटेट क्या हो गया, वाटर। एक्वेटिक एनिमल भी उन्हें बोलते हैं। और टेरेस्ट्रियल एनिमल किन्हें बोलते हैं, जैसे गोट है, काऊ है, बफेलो है, डॉग है, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल है। इसके बाद एडेप्टेशन, स्पेशल फीचर टू सरवाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन। अडेप्टेशन देखो, अडेप्टेशन बोलते हैं कि किसी स्पेशल, जैसे वेदर में जो चीज रहती है ना, जैसे वातावरण में रहती है, उसी वातावरण में उसके स्पेशल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी उसी तरीके से अडेप्ट कर लेती है उस वातावरण को, उस एनवायरनमेंट को। जैसे देखो, जो ये भी कैमल है लेकिन ये भी कैमल है। ये कैमल है जो डेजर्ट ऑफ राजस्थान, हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और ये जो कैमल है कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख में रहता है। तो इसमें अंतर आपको दिख रहा होगा, दोनों एनिमल्स में अंतर आपको दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये देखो इसके बाल हैं बहुत ज्यादा, यहाँ देखोगे तो ये बाल है ना इसके बहुत ज्यादा, लेकिन इसके इसके नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो गर्मी में रह रहा है, बाल होंगे तो और गर्मी लगेगी, ये सर्दी से बचने के लिए इसके बाल आ गए यहाँ। ये देखो यहाँ भी देखो मोटा मोटा आपको नजर आ रहा है बाल। तो इस तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, बॉडी अडेप्ट कर लेती है, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो। ये देखो रोडोन्ड्रोन, रोडो रोडोडेड्रोन्स, रोडे रोडोडेड्रोन्स के बारे में देख लो आप। इस पेड़ को, इस पेड़, ये पेड़ माउंटेन्स में होता है,
माउंटेन्स में होता है ये देखो, इसकी क्या क्वालिटी है? फाउंड्स, एक मिनट, फाउंड्स इन शोला फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज, ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स होते हैं इसमें। इसकी हाइट छोटी होती है, वहां तो बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है ना माउंटेन्स में, तो उन तेज हवाओं में अगर ये हाइट लंबी होगी इसके और लीव्स ज्यादा होंगी तो लीव्स तो उड़ जाएंगी, टूट जाएंगी, स्टेम्स भी टूट जाएंगी। यहाँ भी आपने देखा होगा आंधी तूफान चलती है तो वैसे पेड़ टूट जाते हैं ना, सड़क पे गिर जाते हैं। तो ये इन इन पेड़ों में वो क्वालिटी डेवलप नहीं हुई, लेकिन ये पेड़ जो है, जैसे ये एक पेड़ है रोडोडेड्रॉन, इसमें क्या होता है कि ये वहां सहन उसी हिसाब से डेवलप कर लिया अपने आप को। स्मॉलर लीव्स होंगी इसके अंदर, हाइट छोटी होगी, तो ये वहां सरवाइव कर जाता है, टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप्स। इसके बाद देख लेते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। डेजर्ट में जो क्या मिलेगा आपको? कैमल, कैमल मिल जाएगा, कैक्टस का प्लांट मिल जाएगा, डेजर्ट फोक्स एक एनिमल है वो मिल जाएगा। ऑन माउंटेन देवदार ट्री मिल जाएंगे, स्नो लेपर्ड मिल जाएंगे, पाइन ट्री मिल जाएंगे। ओशियन में जाओगे समुद्र में तो आपको मिलेंगे फिश, डॉल्फिन मिल जाएगी और ऑक्टोपस मिल जाएगा। फॉरेस्ट में आपको लायन मिलेगा, एलिफेंट और मंकी। और खेतों में जाओगे तो काऊ मिल जाएगी, घर में जाओगे गांव में तो बफेलो मिल जाएगी। राइट, तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है भाई। ठीक है, इसके बाद आप आगे अगर देखना चाहते हो तो ये देख लो, कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं आपके, उन कीवर्ड्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, इनको पढ़ सकते हो आप। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब है जब कोई जीव, ये हिंदी में लिखा है मैंने समझने के लिए, वहाँ आपको बुक में तो सब मिल ही जाएगा, ये हिंदी में समझना हो तो इसमें आप समझ सकते हो। अडेप्टेशन जब कोई जीव या पौधा अपने वातावरण के अनुसार बदलाव करता है ताकि वह जीवित रह सके, तो अडेप्टेशन बोलते हैं उसको। राइट, जैसे भी हमने पीछे एग्जांपल देखे कैमल के, रोडोडेड्रॉन के। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं? ऐसे जानवर जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेंढक। एक्वेटिक, जो जीव या पौधे पानी में रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों और पौधों की विविधता, इसको क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। कोटोलिडन, बीज के अंदर पाया जाने वाला भाग जो अंकुरण के समय पौधे को पोषण देता है, उसको क्या बोलते हैं? कोटोलिडन। डाइकोट प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके बीज में दो कोटोलिडन्स होते हैं। फिब्रस रूट, जड़ों का एक गुच्छा जो पौधे के आधार से निकलता है, जैसे घास की जड़ें। हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है? वह स्थान जहाँ जहाँ कोई जीव या पौधा स्वाभाविक रूप से रहता है, वो उसका हैबिटेट होता है। जैसे स्वाभाविक रूप से शेर को रखना चाहो तो आप घर में भी पाल सकते हो, लेकिन स्वाभाविक रूप से तो जंगल में ही रहता है ना वो। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ जो रहता है उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं। हर्ब्स, छोटे मुलायम और बिना लकड़ी वाले पौधे। मोनोकोट्स, ऐसे पौधे जिनके बीज में एक ही कोटोलिडन होता है। पैरेलल वेनेशन, जब पत्तियों की नसें, वीन्स जो होती पैरेलल होती हैं एक दूसरे के समांतर। रेटिकुलेट वेनेशन, जब पत्तियों की नसें जाल जैसी संरचना बनाती हैं। सैकर्ड ग्रोव्स, धार्मिक रूप से संरक्षित छोटे छोटे जंगल जो पारंपरिक रूप से सुरक्षित रखे जाते हैं। शब, छोटे झाड़ी जैसे पौधे जिनमें कई तने होते हैं, कई तने होते हैं। शब मैंने बताया था ना, कई तने होते हैं नीचे से ऐसे, ये शब होते हैं। टैप रूट, मुख्य जड़ जो सीधी नीचे जाती है जैसे गाजर की जड़। टेरेस्ट्रियल, जो जीव या पौधे भूमि पर रहते हैं। ट्री, बड़े और मजबूत तने वाले पौधे जिनमें शाखाएं और पत्तियां होती हैं। विनेशन, पत्तियों में नसों के पैटर्न को क्या कहते हैं? विनेशन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे क्वेश्चन आंसर। काफी लंबी वीडियो ये हो गई है, इसी को आप नोट्स को देख लो, और अगर किसी को पीडीएफ में चाहिए ये पूरे नोट्स एज इट इज, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मुझे बता देना। थैंक यू।